Hello friends, moving to the second part of the current electricity which came from the 12th syllabus. 11th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोगों ने पूरा देख लिया था. अब सिर्फ 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी बाकी है. इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो तीन चैप्टर्स हैं अपने टोटल, तो ये तीनों चैप्टर शायद आज इवनिंग तक या कल इवनिंग तक मैं अपलोड कर दूंगा. सो देयर विल बी द एंड ऑफ द फिज़िक्स सिलेबस. सी इन दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में हार्डली तीन इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और 99% 99 टाइम्स आप लोग इन्हीं आर्टिकल पे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, तो वो आर्टिकल कौन से देखिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला आर्टिकल जो आता है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL. उसके बाद आता है KVL. ठीक है, इन दोनों में जितना भी इम्पोर्टेंट है जो वो सब कुछ आप लोगों को स्लाइड पर दिख जाएगा. किरचॉफ्स करंट लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग एंड लिविंग एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो. किसी भी जंक्शन पे आने वाला और जाने वाला ये दोनों करंट की अल्जेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए. सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो. किरचॉफ्स करंट लॉ में इंपॉर्टेंट है कि ये दिस लॉ इज़ अप्लीकेबल फॉर ओपन सर्किट. ये इंपॉर्टेंट है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान में रखिएगा. और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निचला जो स्टेटमेंट है वो भी ध्यान में रखिएगा कि दिस लॉ इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. किरचॉफ्स करंट लॉ में चार्जेस कॉन्जर्व्ड होते हैं. चार्जेस कॉन्जर्व्ड का मीनिंग क्या? चार्जेस कांस्टेंट होते हैं. कांस्टेंट का भी मीनिंग क्या? किसी भी सर्किट पे जंक्शन पे आने वाले चार्जेस और जाने वाले चार्जेस जो है उनका नंबर इक्वल होता है, मतलब अल्जेब्रिक सम इज़ ज़ीरो. सो दिस इज़ द किरचॉफ्स करंट लॉ. दिस इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ. नाउ इसमें सेकेंड लॉ जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है अल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओवर अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो. अब आप लोग डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ध्यान में रखिएगा. किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो ओपन सर्किट के लिए एप्लीकेबल था, ये लॉ है क्लोज्ड सर्किट के लिए. सो ये पहला फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन. दूसरा, वो जो किरचॉफ्स करंट लॉ है उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहा जाता है. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है. दैट इज़ द मेन स्टेटमेंट. और मैथमेटिकली समेशन ऑफ VI मतलब पोटेंशियल डिफरेंस IV, वेरी सॉरी यहाँ पर आर होना चाहिए था, हाँ V की जगह R कर लेना. अब मुझसे ये स्लाइड तो बन गई है तो मैं एडिट नहीं कर सकता इसके ऊपर. समेशन ऑफ IR कर लीजिएगा बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है ना. तो समेशन ऑफ IR या तो फिर RI प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस विल बी द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, अब करंट और वोल्टेज लॉ में बेसिक डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखिएगा. जंक्शन लॉ है करंट लॉ, अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज ज़ीरो. हियर अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज ज़ीरो और EMF इज ज़ीरो. ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. खैर ये दो तो हो गए आर्टिकल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप लोगों को क्वेश्चन देखेगा इस आर्टिकल के ऊपर, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, या तो फिर इसके जैसे और दो आर्टिकल है, एक है मीटर ब्रिज और एक है केल्विन्स मेथड, उसके ऊपर. तो 100% करंट इलेक्ट्रिक में से क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन ये दो तीन फॉर्मूलेस के ऊपर रहता है. दोनों तीनों का कंस्ट्रक्शन लगभग एक जैसा है, इसलिए समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है. देखिए व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या है. तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज एक नेटवर्क है जिसमें आपको 4 रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 पता होने चाहिए और एक अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इन 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है जो कि ब्रिज फॉर्म होने चाहिए, जो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं. और ऐसे ब्रिज के फॉर्मेशन के साथ ही कुछ लॉज, कुछ रूल्स अप्लाई करने के बाद आप लोग वो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला. सिंपल स्टेटमेंट है. ठीक है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है काफ़ी सिंपल है. 4 रेजिस्टेंस दिए गए आपको, उसमें से 3 नॉन है, एक अननोन है. तो इन चारों को ऐसे कंडीशन में, ऐसे फॉर्मेट में उनको प्लेस्ड किया जाता है जो कि ब्रिज फॉर्म होना चाहिए, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है R1, R2, R3, R4. ठीक है, तो देखिए आप लोगों को
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर डायग्राम में किधर भी जाना है तो आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, आइदर यू आर मूविंग फ्रॉम R1 R2 और यू विल मूव फ्रॉम R3 R4। ठीक है, तो ये दोनों हो गए ब्रिज। ब्रिज का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसे व्हिस्टोन्स ब्रिज कहा जाता है। और दोनों ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर प्लेस्ड हुआ है जो कि आपको नल रीडिंग दिखाने के लिए लगाया गया है। Galvanometer is placed to show the reading, but here this galvanometer works on the null deflection or Wheatstone's bridge works on the null deflection। तो इसमें होता क्या है व्हिस्टोन्स ब्रिज में, हमें अब वर्किंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये चारों में से जो भी अननोन रेजिस्टेंस है तो वो फाइंड आउट किया जाता है इस फॉर्मूले से, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। मतलब R1 और R2 का रेशो एंड R3 एंड R4 का रेशो इक्वल होना चाहिए। वैल्यूज़ कुछ भी रहने दो, रेशो इक्वल होना चाहिए। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कब, जब गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए इसे बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इसे नल डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। और व्हेन गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन देन एंड ओनली देन दिस व्हिस्टोन्स ब्रिज इज यूजेबल। ठीक है ना, जब भी गैल्वेनोमीटर आपको जीरो रीडिंग दिखाएगा तब जाकर आप लोग इस व्हिस्टोन्स ब्रिज को यूज़ कर सकते हो, तब तक नहीं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, व्हिस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन R1 R2 R3 R4 कब काम करेगा, जब G ज़ीरो रहेगा। G क्या है, G गैल्वेनोमीटर है, जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। अब गैल्वेनोमीटर भी क्या होता है, तो ये करंट मेजर करने वाला डिवाइस है या वोल्टेज मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है। ठीक है, सो व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन द दिस डिवाइस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। व्हिस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क। अब व्हिस्टोन्स ब्रिज जैसा ही एक दूसरा ब्रिज है, उसे कहा जाता है मीटर ब्रिज। बट मीटर ब्रिज ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है व्हिस्टोन्स ब्रिज का। व्हिस्टोन्स ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस थे, तो इस मीटर ब्रिज में 4 की जगह पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, और बचे 2 रेजिस्टेंस की जगह पर 100 सेंटीमीटर ऑफ वायर यूज़ की गई है। ठीक है, तो समझने के लिए काफ़ी आसान है। 2 रेजिस्टेंस कौन से, यहाँ पर एक एक्स नाम का रेजिस्टेंस है जो अननोन है, जिसे लेफ्ट गैप में पुट करते हैं। आर रेजिस्टेंस है, ये राइट रेजिस्टेंस कहा जाता है या नॉन रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये राइट गैप में पुट करते हैं। तो एक्स हुआ अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप, आर हुआ नॉन रेजिस्टेंस राइट गैप, और बचे 2 रेजिस्टेंस की जगह पर 100 सेंटीमीटर वायर यूज़ की जाती है, जिसे LX और LR मैंने दिखाया है, जिनकी समेशन 100 होनी चाहिए। ठीक है, अब LX और LR क्या है, ये पहले से फॉर्म हुआ पैरामीटर नहीं है। जब ये डिवाइस काम करेगा, जब मीटर ब्रिज आप लोग काम करने के लिए यूज़ करेंगे, तो इसमें भी हमें बैलेंसिंग कंडीशन ढूंढनी होती है, जहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर है नॉन और अननोन रेजिस्टेंस के बीच में, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है फ्री एंड, जिसे जॉकी कहा जाता है, वो आपको मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द सर्किट। ठीक है, तो जब आप लोग गैल्वेनोमीटर मूव करेंगे तब जाकर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग फिर से ज़ीरो हो जाता है। जब आप गैल्वेनोमीटर एक्सट्रीम राइट को कनेक्ट करेंगे तब गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग आपको शो करेगा, बट जैसे ही आप लोग गैल्वेनोमीटर को मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन वन कंडीशन विल रीच वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो डिफ्लेक्शन, और आपको वो पॉइंट खाली ढूंढना है। जब आप लोग वो पॉइंट ढूंढ लेंगे तब उस पॉइंट के राइट साइड की जो लेंथ है उसे LR कहा जाता है, और लेफ्ट साइड की लेंथ जो है उसे LX कहा जाता है। ठीक है, दोनों की सम 100 होनी चाहिए। और फिर बैलेंसिंग कंडीशन, गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग जब दिखाएगा तब आप लोग यूज़ करते हो X/R इज इक्वल टू LX/LR, और X/R इज इक्वल टू LX डिवाइडेड बाई 100 माइनस LX। ठीक है, सो दिस इज़ द मीटर ब्रिज। अब देखिए, मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर दोनों लगभग एक जैसे हैं। लगभग सिर्फ डिफरेंस क्या है, मीटर ब्रिज में 2 रेजिस्टेंस, व्हिस्टोन्स में 4। व्हिस्टोन्स में जो 4 है, तो मीटर ब्रिज में जो 2 यूज़ किए, तो 2 की जगह पर 100 सेंटीमीटर वायर यूज़ की गई है। दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। दोनों ही मेथड नल डिफ्लेक्शन पर काम करती है जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग आप लोगों को दिखाई देगा तब। तीसरा जो डिवाइस है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, इसे केल्विन्स मेथड कहा जाता है। केल्विन्स मेथड का एम क्या है, तो वो ध्यान में रखिएगा, इट इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो जो गैल्वेनोमीटर जो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं व्हिस्टोन्स और मीटर ब्रिज में, तो उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है उसे केल्विन्स मेथड कहा जाता है। ठीक है, केल्विन्स मेथड में देखिए, जहाँ पर मीटर ब्रिज में X रेजिस्टेंस था, X अननोन,
उसे हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर बिठाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को भी कैपिटल जी से ही डिनोट करते हैं और खुद गैल्वेनोमीटर को भी कैपिटल जी से ही डिनोट करते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगर कैपिटल जी दिखाया है तो वो जी भी है, गैल्वेनोमीटर भी है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है। कैपिटल आर ये नॉन रेजिस्टेंस है, बट इसमें इक्वल डिफ्लेक्शन देखते हैं। इक्वल डिफ्लेक्शन कौन सा? जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा सर्किट में तब, और जब गैल्वेनोमीटर सर्किट में नहीं होगा तब। दोनों ही बार आप लोगों को इससे जॉकी से इक्वल डिफ्लेक्शन जब तक नहीं मिलता तब तक आपको वायर पर जॉकी स्लाइड करना है, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर इक्वल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इक्वल मतलब कौन सा बता देता हूँ आपको, कि फर्स्ट टाइम यू हैव टू टेक द रीडिंग विदाउट गैल्वेनोमीटर, सेकंड टाइम यू हैव टू टेक द रीडिंग विद गैल्वेनोमीटर। और जब विदाउट गैल्वेनोमीटर आप जो रीडिंग लेंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट गैप में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं है, फिर भी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके बीच की गैप में कनेक्ट करके जो आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, सपोज बैलेंसिंग पॉइंट आपको कहाँ पर मिला, सपोज कुछ 2 एम्पियर या 3 एम्पियर कुछ भी करंट अगर मानो गैल्वेनोमीटर आपको शो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने के बाद भी आपको वही रीडिंग देखना है जो प्रीवियस रीडिंग था, ठीक है। तो दोनों ही केस में जब आपको सेम रीडिंग मिल जाएगा तब ये डिवाइस जाकर बैलेंस होता है। प्रैक्टिकल या इसमें आप लोगों ने देखा है रेगुलर थ्योरी में, यहाँ पर इतना एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है कि इसमें भी सेम है, जो आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है उसके राइट की लेंथ जो इसे एल आर कह दो और लेफ्ट की जो लेंथ है उसे एल जी कह दो, एंड बैलेंसिंग पॉइंट है एल जी अपॉन एल आर इज इक्वल टू जी अपॉन आर, और जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल जी। ये मेथड इक्वल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है, केल्विन्स मेथड। और ये जो 3 आर्टिकल है दोस्तों, पहला जो था वेस्टोन्स ब्रिज, मीटर ब्रिज और केल्विन्स, ये तीनों के ऊपर, ठीक है, या इन तीनों में से कोई एक के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं, ब्राइट चांसेस आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस, वंस अगेन 1 मिनट, हेलो। So, potentiometer is a device which is used to measure the amount of potential difference. इसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नॉर्मल पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और वोल्ट मीटर, इन दोनों में फ़र्क है। वोल्ट मीटर जो है वो टोटल पोटेंशियल काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर जो है वो टर्मिनल पीडी एज वेल एज इनसाइड कोई भी बीच का जो पोटेंशियल रहता है उसे कैलकुलेट कर सकता है। सो पोटेंशियोमीटर ये एक सपोज इसका एडवांटेज है ओवर वोल्ट मीटर कि आप कोई भी मेजरमेंट वोल्टेज का ले सकते हो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास सेल है सपोज जिसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, ठीक है, अगर आप लोग सेल वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर इज़ डायरेक्टली शोइंग द रीडिंग ऑफ 1.5 वोल्ट टू यू, ठीक है। बट जैसे ही आप लोग वो सेल अगर पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हो तो यू कैन एबल टू मेजर द 0.1 वोल्ट ऑल्सो, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, देन 0.5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दैट, 1.5, ठीक है। तो जब तक 1.5 वोल्ट वोल्टेज नहीं आता, 1.5 नहीं आता, तब तक कोई भी इन बिटवीन रीडिंग आप लोग ले सकते हो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जो कि आप वोल्ट मीटर से नहीं ले सकते। सो वोल्ट मीटर इज़ द डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस और टर्मिनल पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, वेयर एज द पोटेंशियोमीटर कैन मेजर द एनी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पॉइंट ओवर द वायर, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर इज़ इम्पॉर्टेंट डिवाइस, बट आप लोगों के हिसाब से एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर्स आर इम्पॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इट कंसिस्टिंग द वायर हुज लेंथ इज फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर। एक यूनिफॉर्म वायर यूज़ करते हैं, उसे वुडन बोर्ड पर माउंट करते हैं, उसके बाद कनेक्शंस दिए जाते हैं, वो सब आपको रेगुलर में हुआ है, ठीक है। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये आप लोगों के लिए ध्यान में रखने जैसा प्रिंसिपल है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के जो बेनिफिट यूजेस हैं सिलेबस में, बेसिकली 3 यूजेस हैं।
पहला यूज जो है पोटेंशियोमीटर का, इट इज़ यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ईएमएफ मेजर करना जो है वो दो तरीके से होता है। एक तरीका है कंपैरिजन, कंपेयर द ईएमएफ, वेरी सॉरी, 1 मिनट। ओके, सो पोटेंशियल मेजर करने के इसके दो तरीके हैं, एक इंडिविजुअल मेथड, दूसरी सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इंडिविजुअल मेथड में क्या होता है कि इंडिविजुअल मेथड में पहला सेल कनेक्ट करते हैं, उसका पोटेंशियल काउंट करते हैं, दूसरा सेल कनेक्ट करते हैं, उसका पोटेंशियल अलग से काउंट करते हैं, और दोनों ही बार पोटेंशियोमीटर की जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेंगी आपको L1 और L2, तो दोनों का रेशियो लिया जाता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 सिंपली। दूसरा मेथड है सम एंड डिफरेंस मेथड। इस मेथड में दो सेल्स जो है वो ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं कि एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में करंट छोड़ेंगे और एक बार दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट छोड़ेंगे। ठीक है, तो जब दो सेल्स एक ही डायरेक्शन में जब करंट देंगे तो इसे कहते हैं सम मेथड, एंड व्हेन द बोथ द सेल्स आर गिविंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे कहा जाता है डिफरेंस मेथड। सम मेथड में जब दो सेल्स एक ही डायरेक्शन में करंट देने लगेंगे तब आपको बैलेंसिंग पॉइंट जो है पोटेंशियोमीटर पे वो बहुत आगे जाके मिलेगा, और जब दोनों सेल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट देंगे तब बैलेंसिंग पॉइंट आपको जल्दी मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए इनका जो बैलेंसिंग फार्मूला है E1/E2 इज इक्वल टू L1 + L2/L1 - L2। देखिए, न्यूमरेटर में दोनों लेंथ की एडिशन हो रही है, डिनोमिनेटर में दोनों लेंथ की सब्सट्रैक्शन हो रही है, इसे कहा जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड। एंड लास्ट एप्लीकेशन इज देयर जो आपका 11th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी गया है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, ठीक है, जो 11th की करंट इलेक्ट्रिसिटी में गया हुआ है अपने को, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो आर, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट E/V-1। इसमें सिर्फ पैरामीटर कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना है। R इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट में जो आप लगाएंगे वो। E इज़ द EMF ऑफ द सेल, जो आप सेल यूज़ करेंगे उसका पोटेंशियल। V इज़ द पोटेंशियल जो आप लोगों को सर्किट में मिल रहा है, -1। सो दिस विल बी द फार्मूला टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है 12th का, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं है। ठीक है, सो 11th और 12th का मिलाकर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ना कि सिर्फ 12th का। सो दिस विल बी द करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर यू। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि 3 ही चैप्टर अपने बच्चे हैं, तो ये चैप्टर कल शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ाई चालू रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।